BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हैना साहब की ताकत, मंगल पांडे की हुंकार, सिवान में राजद की होगी सबसे बुरी हार। बिहार की राजनीति में सिवान लोकसभा सीट की भूमिका काफी अहम मानी जाती है और 24 चुनाव में इस बार सिवान में राजद की साख डूबती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी इसी सिवान की धरती से आते हैं और राजद ने उनको विधानसभा का स्पीकर बनाकर एक बड़ा दायित्व दिया है। ऐसे में सिवान से राजद की नैया न डूबे, इसके लिए भी अवध बिहारी चौधरी को भरपूर तरीके से मेहनत करना होगा। लेकिन क्या अवध बिहारी चौधरी के लिए राहें आसान होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ हैना साहब का लगातार शक्ति प्रदर्शन हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अब सिवान में हुंकार भरना शुरू कर दिया है। हैना साहब मुसलमानों और सवर्णों को एकजुट करने में लगी हैं, तो वहीं बीजेपी ने अनुसूचित जाति का महापंचायत कराकर यह बता दिया है कि 2024 चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और सिवान का सीट जो कभी ओम प्रकाश यादव के पास था, उसको वापस से लाने में कामयाब होगी। वहीं 3 बार राजद की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी हैं और मुसलमानों की भारी तादाद आज हैना साहब के साथ है। यही वजह है कि एक समय में सिवान की सबसे मजबूत पार्टी रही राजद का पलड़ा बहुत झुका हुआ नजर आ रहा है और अब सारा दारोमदार अवध बिहारी चौधरी के कंधे पर आ चुका है। मंगल पांडे की अगुवाई में कल सिवान में एक बड़ा सम्मेलन हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की भारी भीड़ BMH कॉलेज के मैदान में उमड़ी हुई थी। इस कार्यक्रम में जुटी भीड़ को देखकर राजद भले ही इसे भाड़े पर बुलाई गई भीड़ बता रही है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इस सम्मेलन में जुटी भीड़ से काफी गदगद नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी इस बार राजद को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं? अवध बिहारी चौधरी एक बार फिर से अपनी राजनीतिक सूझबूझ से मुसलमानों को राजद के पाले में खींचने में कामयाब हो जाएंगे, या मुसलमानों की नाराजगी और बीजेपी की हुंकार तेजस्वी यादव पर भारी पड़ने वाली है? आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।